प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और उससे अगर आपके बच्चे का जो विकास है वो धीमा पड़ जाए तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपना और अपनी बेबी का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ही रखना होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आगे चल के भी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्टेबल रहे और आपको किसी तरह की किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। और जो ये पीरियड है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना पड़ता है और बहुत सारा ऐसा खान पान होता है जिन्हें हमें अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना होता है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें लगभग 90% जो वुमेन्स होती हैं उन्हें नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत तो होती है, तो इससे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है और कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से हमें ये नोज़िया वॉमिटिंग की जो दिक्कत है वो होती है। और वॉमिटिंग ज़्यादा होने की वजह से और नोज़िया ज़्यादा होने की वजह से हमें कुछ खाने का मन नहीं होता है या हम कुछ नहीं खा पाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो इस टाइम पे हमें अपने खान पान का, अपनी डाइट का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है ताकि हमारे बेबी के डेवलपमेंट में कोई भी इफ़ेक्ट इसका ना पड़े। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हमें अपनी डाइट में किन किन पोषक तत्वों को शामिल करना है, यानी हमारी डाइट में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो हो गया फॉलिक एसिड, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमारी बॉडी को फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेबी के डेवलपमेंट के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें इन पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करना होता है, क्योंकि जो ये पोषक तत्व हैं ये हमारे लिए भी और हमारे बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम किन किन खाद्य पदार्थों से अपनी इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि फॉलिक एसिड हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। जो फॉलिक एसिड है उसकी पूर्ति हम अपना जो नेचुरल जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे कर सकते हैं। तो जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, दालें हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी होती हैं हमें उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना होता है। तो जो फॉलिक एसिड है उससे जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है बेबी का वो अच्छा होता है और न्यूरल संबंधी अगर कोई भी डिफेक्ट बच्चे में होता है तो वो दोष भी दूर हो जाते हैं। तो फॉलिक एसिड हमें ज़रूर से लेना है और डॉक्टर हमें इसके लिए पिल्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से ही लेना पड़ता है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो स्टार्टिंग से ही हमें फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। फॉलिक एसिड की जो पिल्स होती हैं तो आपको ज़रूर वो भी लेनी है और साथ साथ जो नेचुरल डाइट है उससे भी हमें फॉलिक एसिड लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन। आयरन हमें जो मिल सकता है वो है अनार हो गया, चुकंदर हो गया, आप किशमिश खा सकते हैं या अनार का फ्रेश जूस ले सकते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर ना हो। तो नेचुरली घर पे बना के आप लोग पी सकते हैं। हरी सब्जियों में भी भरपूर मात्रा में जो आयरन है वो पाया जाता है, तो वो हम खा सकते हैं। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो लीन मीट वगैरह ये चीज़ें भी खा सकते हैं। पर मैं तो अगर अपना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इन चीज़ों को प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे हमारे शरीर में अगर किसी भी तरह की कमी हो, नेचुरली जो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी जो कमियाँ हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। तो हमें किसी को नुकसान पहुँचा के उस चीज़ की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके बेबी का विकास तो हो ही रहा होता है, साथ साथ आपकी बेबी की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी डेवलप हो रही होती हैं, बोन्स डेवलप हो रही होती हैं। तो उस टाइम पे आपके शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, ताकि माँ को भी कैल्शियम की कमी ना हो और बच्चे को भी कैल्शियम की कमी ना हो। तो उसके लिए आपको दूध ले सकती हैं, आप दही ले सकती हैं और पनीर ले सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हमें प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होती हैं वो दालें होती हैं। तो प्रोटीन सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप राजमा खा सकते हैं, राजमा की दाल खा सकते हैं, उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। और दूध दही इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। पनीर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग भी ले सकते हैं, तो एग भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट आप लोग फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो आप लोगों को ज़रूर खाने हैं, जैसे केला, सेब, संतरा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेनी है, जो भी सीजनल फ्रूट हो, जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो आप इस टाइम पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या पूरी प्रेगनेंसी में भी ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, बट आपको ड्राई फ्रूट्स को भिगा के खाना है। और हो सके तो स्टार्टिंग में बादाम और खजूर को अवॉइड करें, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। अगर आपको लेना ही है तो बादाम सिर्फ 2 लीजिए, और हमेशा जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें भिगो कर ही खाना है। और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ताकि आपकी ये बॉडी में भरपूर मात्रा में पानी रहे। तो भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। और खाने का ध्यान रखना है कि अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना है कि एक ही बार हमने एक साथ भरपेट खाना खा लिया। हमें थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, थोड़े थोड़े गैप में खाना है, और थोड़ी थोड़ी सी मील लेनी है। तो हमने जाना कि हमें प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी स्टार्टिंग की जो 3 मंथ होते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो सेफ़ रहे और हमें और हमारे बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों, हमें सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन होता है, ये ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम लेनी है जिसमें कैफ़ीन पाया जाता है। तो चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता ही है, ये हम सभी को पता है। तो हमें चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना है। और स्टार्टिंग में तो कॉफ़ी हमें वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी गर्म होती है, तो उससे अबॉर्शन का जो डर है वो रहता है। तो स्टार्टिंग में कॉफ़ी तो हमें बिल्कुल नहीं पीनी है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। और चाय अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखिए, तो और हो सके तो आप लोग अवॉइड ही कीजिए। तो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक हमें अवॉइड करनी है, और जो भी डिब्बा बंद जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है हमें उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पपीते के बारे में। तो हमारे आसपास तो यही कहा जाता है कि जो पपीता है वो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो मंथ होते हैं उसमें पपीता नहीं खाना चाहिए। बट बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि पका जो पपीता है वो आप खा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं इस टाइम पे या आपको मन होता है तो आप ना अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। हमारे वहाँ तो यही कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता है, तो अवॉइड ही किया जाता है। और पर कच्चा पपीता तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पका पपीता खा सकते हैं, और कच्चा पपीता बिल्कुल अवॉइड कर, कच्चा पपीता हमें बिल्कुल नहीं खाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइनएप्पल की। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये कहा जाता है कि अनानास या पाइनएप्पल भी हमें नहीं खाना है, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो सकता है, जिससे अबॉर्शन का खतरा रहता है। तो अनानास भी स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है उसमें तो अवॉइड करना ही चाहिए। और स्टार्टिंग में आपको बादाम भी अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी जो तासीर है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें गर्म चीज़ें थोड़ी अवॉइड ही करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग का जो 3 मंथ हैं उसमें हमें बादाम भी नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन होता है तो आप सिर्फ 2 बादाम लीजिए और उसको पानी में भिगो के खाइए। बाकी आप लोगों को, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है, अपनी गाइनों से ज़रूर सलाह लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैक्ड फूड या बाहर का जो हम खाना खाते हैं, तो हमें वो बिल्कुल अवॉइड करना
है ये तो हमें अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। जो भी बाहर का खाना है या जो भी पैक्ड फूड होते हैं वो हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और बाहर के खाने में जैसे मैदे से बनी जो भी चीज़ें होती हैं हमें उन्हें भी अवॉइड करना है। जैसे हम चाउमीन खाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो चटपटा खाने का ज़्यादा मन होता है, तो हमें जो चाउमीन अगर आपको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो आप घर पे बना के खाइए। बट आप मार्केट से जो चाउमीन खाते हैं तो उसमें एक तत्व डाला जाता है अजीनोमोटो, तो वो क्या करता है ना, एक तो लत पैदा करता है उस चीज़ को खाने के लिए बार बार, और उससे ना जो डेवलपमेंट होता है माइंड का वो भी धीमा पड़ जाता है। हमारे दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो भी धीमा पड़ जाता है। तो आप ये वो पीरियड है जिस टाइम पे आपके बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसी टाइम पे सोचिए अगर हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और उससे अगर आपके बच्चे का जो विकास है वो धीमा पड़ जाए तो उससे क्या होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए। मैदा वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो हमें मैदे से बनी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी कभार मन होता है तो 2-3 मंथ में आप कभी एक बार ले सकती हैं, और हो सके तो आप घर पे बना के खाइए और उसमें जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको डालिए, घर के मसाले यूज़ कीजिए। और आपको अपनी प्रेगनेंसी में जो वाइट शुगर होती है उसे भी अवॉइड करना है। नमक को अवॉइड, बहुत ज़्यादा तेज़ नमक आपको नहीं लेना है, तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड जो भी फूड होता है वो भी हमें अवॉइड करना है, पैक्ड फूड को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा मसालेदार, आप घर पे भी कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं। सिंपल मसाले यूज कीजिए जो घर पे बने होते हैं, बाकी आपको बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली जो खाना होता है वो आपको नहीं खाना है, और जो रेड पाउडर जो चिली होती है वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अगर आप स्पाइसी खाना आपको पसंद है तो आप हरी मिर्च ले सकते हैं, बट रेड चिली बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमें उसमें अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना है और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।